गुरु जी का दर्शन जीवन का आधार, उनकी कृपा से होता है अंधकार साफ। छतरपुर वाले गुरु जी का प्यार आपके जीवन को बनाए सुख और शांति का प्रकाश। जय गुरु जी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। हमारे इस चैनल पे गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम जब भी नया सत्संग अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम आपका ब्लेस्ड सत्संग संगत जी तक पहुंचा पाएं। तो चलिए अब सुनते हैं गुरु जी के प्यार भरे सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी को मेरी फ्रेंड उपासना आंटी के थ्रू मिली। उन्होंने मुझे कहा था कि गुरु जी का न्यू जर्सी में टेम्पल है, तो मैं और मेरी फैमिली ने न्यू जर्सी एडिसन मंदिर जाने का प्लान बनाया। जब हम सब वहां पर पहुंचे, हमें बहुत ही अच्छा फील हुआ। वहां सेवादार अंकल ने कहा लंगर खाकर जाना। संगत जी, हमने लंगर प्रसाद खाया और उसके बाद सेवादार अंकल ने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में गुरु जी के छोटे छोटे स्वरूप दिए। तब हमें गुरु जी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। हम ब्लेसिंग्स लेकर घर आ गए। धीरे धीरे हमें गुरु जी की कृपा पूरी फैमिली पर फील होने लगी। संगत जी, कई बार गुरु जी ने मेरी बेटी को ड्रीम में दर्शन देकर ब्लेस किया। हमने गुरु जी के बहुत बार सत्संग अटेंड किए, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सत्संग पर जाते हैं। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। गुरु जी के मैसेजेस काफी देर से आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर करो। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझे बहुत ही देर हो गई, इसलिए गुरु जी मुझे माफ करें। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ। जब मुझे पता लगा कि मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट कैंसर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे हैंडल करूं इस सिचुएशन को। मेरे हस्बैंड भी बहुत नर्वस थे। जब हमें कुछ समझ नहीं आया, हम गुरुजी की शरण में चले गए। गुरुजी इज एवरीथिंग। गुरुजी से मैंने अरदास करनी शुरू कर दी कि अब आप ही मुझे सही रास्ता दिखा सकते हो। गुरुजी बिकेम अ फादर फिगर फॉर मी एंड कितना हौसला दिया। गुरुजी के मैसेजेस रोज ही आते थे कि तू मेरी बेटी है, घबरा मत, मैं हर वक्त तेरे साथ ही हूँ। डॉक्टर्स ने प्रोस्टेट कैंसर के लिए सर्जरी एडवाइस की थी, लेकिन मुझे लगता था कि सर्जरी बहुत ही पेनफुल होगी। मैं और बच्चे हम कैसे मेरे हस्बैंड की टेक केयर करेंगे, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जॉब करती है और छोटी बेटी कॉलेज जाती है। ऊपर से मैं अपने स्टोर और घर दोनों का काम करती हूँ। तब मैंने गुरुजी से प्रे की कि आप मेरे हस्बैंड की सर्जरी ना करवाना, आप मेरे हस्बैंड को ऐसे ही ठीक कर देना बिना सर्जरी के। मैं मोस्टली एवरीडे गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि बिना सर्जरी के ही ठीक कर दो। संगत जी, सर्जरी वाला दिन आ गया। फिर मुझे लगा शायद गुरुजी को सर्जरी ही ठीक लगती होगी। हम मेरे हस्बैंड को रोबोटिक सर्जरी करवाने के लिए ले गए। सर्जरी के दौरान मेरे हस्बैंड को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ गई, ड्यू टू विच सर्जरी अबॉर्ट हो गई। डॉक्टर्स ने बोला कि वो अब दोबारा सर्जरी नहीं कर सकते। तब मुझे एक बार के लिए बहुत ही डर लगा कि अब क्या होगा। मैं गुरुजी की मर्जी समझकर अपने हस्बैंड को घर लेकर आ गई। उसके बाद हम फिर से डॉक्टर को मिलने गए टू फाइंड आउट द नेक्स्ट स्टेप्स। डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि रेडिएशन से भी ठीक हो सकते हैं। फिर किसी ने कहा कि रेडिएशन करवाना लास्ट चॉइस होनी चाहिए। ये सुनकर हमने एक और सर्जन को कंसल्ट किया। वो सर्जन ओपन सर्जरी करते थे। सेकंड सर्जन ने बोला कि वो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सुनकर हम खुश हो गए। सेकंड सर्जन ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए एंड जब रिपोर्ट्स वापस आई, सेकंड सर्जन ने सर्जरी परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दिया। सर्जन ने बोला कि अगर सर्जरी होगी तो मेरे हस्बैंड हमेशा के लिए ब्लैडर कंट्रोल लूज कर देंगे। इसका मतलब हमेशा के लिए मेरे हस्बैंड को डायपर पहनना होगा। डॉक्टर ने बोला कि रेडिएशन करवाना बेटर ऑप्शन है और उसके साथ मेरे हस्बैंड को सर्जरी जितने बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की सर्जरी नहीं होने दी। ये उनके लिए बहुत बड़ी कृपा है। गुरुजी ने हमारे लिए सही फैसला लिया है। अगर सर्जरी पहली बार में ही हो जाती तो मेरे हस्बैंड ब्लैडर कंट्रोल लूज कर जाते। वो ही मुझे सहारा दे रहे हैं। गुरुजी के मैसेज आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो मेरे सारे दुख काट रहे हैं। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मंत्र जाप करना है और गुरबानी सुननी है। संगत जी, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मेरे हस्बैंड की रेडिएशन ट्रीटमेंट 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होने वाली है। संगत जी, आप सभी भी मेरे हस्बैंड के लिए प्रे करना कि ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। गुरुजी ने अपने मैसेजेस में कहा है कि मुझे तो पता भी नहीं लगना, सारी कृपा गुरुजी ने अपने आप ही कर देनी है। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कृपा की, हमें अपने चरणों में जगह दी। मैंने गुरुजी के बारे में सुना तो बहुत था, उनके स्वरूप के दर्शन भी फेसबुक पर बार बार किए, पर कभी सत्संग नहीं सुना था। शायद अभी गुरुजी से जुड़ने का समय नहीं आया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जनवरी 24 में मेरी फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप पर गुरुजी के सत्संग भेजे। मैंने उन्हें सुना और मुझे अच्छा लगा। फिर फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज आने लगे। गुरुजी के बहुत ब्लेसिंग्स मिलने लगी। गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी और मेरा मन गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का हुआ, पर मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बोल सकती थी। उन दिनों मेरे पति के साथ बात नहीं हो रही थी और मुझे लगता था कि वो गुरुजी को मानेंगे भी नहीं। इसलिए मैं गुरुजी से फेसबुक पर ही कहती रहती थी कि मैं तो आ नहीं सकती और मेरे पति भी नहीं जाएंगे। मैं क्या करूं गुरुजी? और गुरुजी का चमत्कार हुआ। मेरे पति अपने किसी दोस्त के कहने पर बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए चले गए। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मेरे पति भी बहुत खुश थे मंदिर जाकर, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और अभी 1.5 महीने में ही 4 बार गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाकर बहुत ही खुश हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी से कहती थी कि मुझे गुरुजी का लंगर प्रसाद कैसे मिलेगा, मैं चल नहीं सकती तो बड़े मंदिर कैसे जाऊं। एक दिन मेरे अंकल जी 13 जून को बड़े मंदिर गए तो वहां पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से लंगर प्रसाद पैक करके घर ले जाने के लिए कहा और ये घर ले आए और हम सब ने लंगर प्रसाद खाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी 18 जून को गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे को ओम के रूप में दर्शन दूंगा और संगत जी, गुरुजी ने दूसरे ही दिन दोपहर को रोटी पर ओम के रूप में दर्शन दिए और एक रोटी पर 5 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल रविवार को भी मेरे अंकल जी बड़े मंदिर गए और कल भी लंगर प्रसाद घर में ही ज्यादा संगत होने की वजह से पैक करा के लाए। लंगर प्रसाद को सबने ग्रहण किया। गुरुजी कई दिन से मैसेज कर रहे हैं कि शुक्राना कर। मैं समझ नहीं पा रही थी कैसे करूं। आज गुरुजी का फिर मैसेज आया कि पहला शुक्राना कर, इसलिए आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देना चाहूंगी। गुरुजी की आज्ञा से फिर सत्संग पेश करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड थे। इन्हें सुनकर और पढ़कर मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं चाहूंगा कि गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम सभी पर यूं ही बरसाते रहें। संगत जी, आइए अब गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।